खबर। 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। स्वदेशी कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू। 130 वॉलंटियर्स पर थर्ड फेज का ट्रायल। भारत बायोटेक की वैक्सीन से भागेगा कोरोना। मरुद्रा में वैक्सीन। ये नज़ारा जयपुर के उस अस्पताल का है जहां ICMR और पुणे वायरोलॉजी लैब के साथ मिलकर भारत बायोटेक की बनाई कोवैक्सीन एक वॉलंटियर को दी जा रही है। वैक्सीन के थर्ड फेज की प्रक्रिया जयपुर में शुरू की गई है। चिकित्सक इसे काफी सेफ वैक्सीन मान रहे हैं और जिन्हें भी वैक्सीन दी जा रही है उनमें कोई साइड इफेक्ट और परेशानी वाले लक्षण नहीं दिख रहे। तीसरे चरण के तहत वॉलंटियर के अलावा और 70 लोगों को वैक्सीन दी गई है। दिस इज़ वेरी सेफ वैक्सीन। अभी जो भी फर्स्ट फेज के सेकंड फेज के जितने भी इसके रिजल्ट्स आए हैं बहुत अच्छे रहे हैं और फेज थर्ड हम यहाँ पे कर रहे हैं। 77 को हमने वैक्सीन लगा दी है और ऐसा कोई इश्यू नहीं है इसमें किसी को। जो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट किसी को हो सकते हैं, अभी तक किसी को हुए नहीं है, जैसे कि थोड़ा दर्द होना या हल्का बुखार आना, जैसे पुरानी ट्रायल्स में रहा है, पुराने जो रिजल्ट्स आए हैं। पर ऐसा मुझे लग रहा है काफ़ी सेफ वैक्सीन है और बहुत अच्छा रहेगा। जिस पीपीई किट के भरोसे कोरोना से सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही है, वही पीपीई किट इस्तेमाल के बाद बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में खुले में फेंक दिए गए हैं। पीपीई किट के साथ साथ यहाँ कोविड वेस्ट भी फेंके गए हैं। गौरतलब है कि ये सभी वेस्ट मटेरियल इतने खतरनाक हैं कि इनसे कोरोना संक्रमण का खतरा कई गुना और बढ़ सकता है। न्यूज़ 18 के कैमरे की नजर जब खुले में पड़े कोविड वेस्ट और यूज्ड पीपीई किट पर पड़ी और इस लापरवाही को लेकर जानकारी जुटाने की कोशिश शुरू हुई, तब जाकर अस्पताल प्रशासन की नींद खुली और अब इस मामले की जांच की बात की जा रही है। ये हमने डीप ब्यूरिल पिट बना रखा है और उसके अंदर जो है पहले हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में उसको डिसइंफेक्ट करते हैं और डीप ब्यूरिल पिट में जो है डालते हैं। नहीं जस्ट हम तो डेली पिट में डालते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं कि भी नहीं डाल रहे हैं। बेसिकली पिट ही है, उसको ब्यूरिल करना भूलना है, वो बुरा जो है उसको जो है भूल देना। गांव वालों के हत्थे छड़ाव और दे दनादन का ये वीडियो भरतपुर और आसपास के इलाके में जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में जिन लोगों की पिटाई हो रही है उसमें RAC की 12वीं बटालियन का कांस्टेबल गोकुल जोगी भी शामिल है। गांव वालों का आरोप है कि भरतपुर के तिलकपुरी गांव में 5 लाख की फिरौती के लिए गोकुल जोगी अवैध रूप से एक युवक को उठाने आया था और इसी दौरान गोकुल जोगी और उसके साथियों को गाँव वालों ने पकड़ लिया और इनकी धुलाई कर बाद में पुलिस वालों को सौंप दिया। ये भी जानकारी मिली है कि भरतपुर के तिलक नगर क्षेत्र का रहने वाला कांस्टेबल गोकुल जोगी इससे पहले भी पास के दहाना गांव से 2 युवकों को उठाकर उनके परिजनों से पहले फिरौती वसूल चुका है। हालांकि पुलिस अभी तक ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंची नहीं है। दिन के उजाले में पहली नजर में भले ऐसा लग रहा हो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम बड़े आसानी से हो रहा है, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि रात के स्याह अंधेरे में यहाँ जो कुछ हुआ है उससे न केवल काम पर लगे मजदूर दहशत में हैं, बल्कि इस काम को करवा रहे ठेकेदार भी सदमे में हैं। दरअसल धौलपुर के पसड़ी थाना इलाके में बागथर साइट पर कुख्यात डकैत लादेन अपने हथियारबंद गिरोह के साथ पहुंचा था और यहां रह रहे मजदूरों के साथ न केवल मार पिटाई की बल्कि उन्हीं का फोन छीनकर ठेकेदार को धमकाया कि अगर 10 लाख रुपए नहीं दिए तो जान से मार दिए जाओगे। मार पिटाई और धमकी भरे फोन मामले की रिपोर्ट ठेकेदार ने करा दी है और पुलिस ने भी जल्द इस मामले में कार्रवाई की बात कही है। लेकिन जब तक लादेन गिरफ्तार नहीं हो जाता, सब जानते हैं इस इलाके में उसका आतंक कम नहीं होने वाला। सर हमारे जो PMC नहर का काम चल रहा है, अभी 2 दिन पहले काम चालू हुआ था, तो कोई लादेन एंड गैंग उन्होंने नाम बताया, उन करीब 6-7 कैंडिडेट आए थे और जो लेबर के जो मोबाइल उनको छीन लगे और उन्हीं मोबाइल से जो ठेकेदार को धमकी दे रहे हैं कि हमको 5 या 10 लाख रुपए अफवा दो, हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे और काम को कोई फिलहाल बंद करा रखा है। पुलिस वाले जबरन घर में घुस आए, पहले टाट पर्दों से बने घरों को खाली कराया, फिर उनमें आग लगा दी गई। बुलडोजर से मजबूत आशियाने उजड़ गए तो कहीं खड़ी फसल को जोत दिया गया। ये तस्वीरें ना फिल्मी है और ना पुलिस की ज्यादती की कहानी।
दरअसल धौलपुर नगर परिषद प्रशासन के कहने पर पुलिस ने जगदीश तिराहे और बाड़ी मार्ग से करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया है। धौलपुर नगर परिषद की ओर से कहा गया है कि जगदीश तिराहे के पास बाड़ी मार्ग पर नगर परिषद की करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन पड़ी हुई थी, जिस जमीन पर शहर के कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया था। आरोपियों ने जमीन पर कब्जा कर उस पर कच्चे पक्के मकान बना लिए थे। आगे जाकर ये लोग ज्यादा परेशान न करें, लिहाजा उन्हें कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। नगर परिषद द्वारा आज जगदीश टाकीज के पास ब्रज एनक्लेव योजना में रास्ते की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया। इसके लिए नगर परिषद प्रशासन और पुलिस जाब्ता दोनों ने संयुक्त कार्रवाई की। सरकारी विभागों के मुखिया, अधिकारी और मंत्री के बीच टकराव की खबरें कोई नई नहीं है। अब इस कड़ी में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और रोडवेज के सीएमडी राजेश्वर सिंह आमने सामने आ गए हैं। दरअसल सिंधी कैंप बस स्टैंड के बाहर निजी बसों के जमावड़े को लेकर रोडवेज सीएमडी राजेश्वर सिंह ने जयपुर के पुलिस कमिश्नर और दूसरे जिम्मेदार अधिकारियों को लेटर लिखकर कहा था कि सिंधी कैंप बस स्टैंड के बाहर का क्षेत्र नो पार्किंग जोन है। लेकिन उसके बाद भी लोक परिवहन के साथ साथ निजी बसें भी यहां से अवैध रूप से संचालित हो रही है। इससे रोडवेज को राजस्व का नुकसान हो रहा है। सीएमडी के इसी खत से परिवहन मंत्री नाराज हो गए और कहा कि अधिकारी तो जोश में कुछ भी बोल जाते हैं, ऐसा कर दो वैसा कर दो, लेकिन जवाब तो मंत्रियों को देना पड़ता है। जो सिंधी कैंप के पास का जो इलाका है उसको कलेक्टर के आदेश ये वर्ष 2006 में निकला था और उसके अनुसार उसे नो पार्किंग जोन घोषित किया हुआ है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आप कोई भी डिसीजन लो तो फिर डिसीजन लागू होना चाहिए, डिसीजन फेल नहीं होना चाहिए। इसलिए चारों दिशाओं में जगह देख लें, पूरी तैयारी हो जाए, बस खड़ी होने की जगह हो, लोगों के आने जाने की सुविधा हो, तब हम करेंगे। ये झुंझुनू पुलिस के जवान महेंद्र सिंह बेचारनिया हैं और पिछले 2 दिनों से मरूदरा में हर कोई इनकी जिंदादिली की तारीफ में कसीदे गढ़ रहा है। दरअसल महेंद्र सिंह को व्हाट्सएप पर एक वायरल मैसेज मिला था जिसमें झुंझुनू के चिंचड़ौली गांव की एक महिला के लिए ए नेगेटिव ग्रुप का ब्लड डोनेट करने की अपील की गई थी। इस महिला के 2 ऑपरेशन होने थे, लेकिन खून नहीं मिल पाने की वजह से उसका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। कई लोगों से संपर्क किया गया, लेकिन ए नेगेटिव सामान्य ग्रुप का ब्लड नहीं होने की वजह से महिला के परिजनों को ब्लड डोनर नहीं मिला। फिर एक संगठन के जरिए उन्होंने सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल किया और फिर महेंद्र सिंह मैसेज देखने के बाद रक्तदान करने पहुंच गए। मैं ग्रुप में काफी संपर्क किया तो एक महेश जी नाम के झुंझुनू के, उन्होंने हमारे वो किसी पुलिस मैन का नाम बताया, महेंद्र दिखाने, जिन्होंने ए नेगेटिव ब्लड दिया, जो कि ऐसे हमारी महिला उनके ब्लड देने से काफी ठीक है। मेरे को रक्त आवाम से सूचना मिली, मैंने मैसेज करवाया कि मेरा ए नेगेटिव ब्लड है, तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया, तो फिर मैंने मेट्रो हॉस्पिटल में जाकर ब्लड दिया। राजधानी जयपुर में नए साल से 2005 के मॉडल की कमर्शियल गाड़ियां नहीं दौड़ सकेंगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से जारी आदेशों के तहत जयपुर आरटीओ ने इस मामले में आदेश भी जारी कर दिए हैं। हालांकि इन पुराने वाहनों को जयपुर शहर की सीमा से बाहर चलाने के लिए एनओसी मिल जाएगी। आपको बता दें कि जयपुर में इस तरह के वाहनों की संख्या लगभग 1.72 लाख है। आरटीओ से मिली जानकारी के मुताबिक 2005 मॉडल के तमाम कमर्शियल वाहनों के जयपुर शहरी सीमा में चलने पर रोक रहेगी। दरअसल एनजीटी ने 2005 से पुराने मॉडल के इन वाहनों के संचालन पर सभी संभागीय मुख्यालयों वाले जिलों की शहरी सीमा में रोक लगा रखी है और इसी के तहत जयपुर शहर में इन वाहनों का 1 जनवरी 2021 से संचालन अवैध माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस मॉडल के वाहन को चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मरूदरा के मौसम में भी देखने को मिल रहा है। हाड़ कपा देने वाली सर्दी और शीतलहर ने जहां लोगों को जकड़ रखा है, वहीं प्रदेश के कई जगहों पर शिमला से भी ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है। माउंट आबू में पारा जहां माइनस में दर्ज किया जा रहा है, वहीं अब चूरू, जोबनेर, फतेहपुर में भी पारा माइनस में दर्ज हो चुका है। शुक्रवार को दिन भर चली शीतलहर के बाद जहां शुक्रवार की रात ठंडी हवाओं की वजह से लोगों की धुजनी छूटती रही, वहीं शनिवार की सुबह से सर्द हवाएं नश्तर की तरह चुभ रही हैं।
मौसम विभाग से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगले 2 दिन तक शीतलहर जारी रहेगी। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू में तेज ठंड के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि 20 दिसंबर के बाद से तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है और 22-23 दिसंबर को कोहरा छाया रहेगा। ठहर जाती हैं आंखें इन तस्वीरों को देखकर। जिंदगी की भागदौड़ की सारी थकावट कपूर की तरह उड़ जाती है और रूस को पुरअसर सुकून मिलने लगता है। दौसा के मोरेल बांध की तस्वीरें देखकर हर कोई मोहित हो रहा है। दरअसल सर्दियां शुरू होते ही मंगोलिया और रूस से लंबी यात्रा कर ग्रेट ब्लैक हेडेड गल का कारवां यहां आ पहुंचा है। खास बात ये है कि ग्रेट ब्लैक हेडेड गल के साथ 40 अलग अलग प्रजातियों के पक्षी भी दौसा आए हैं। यहाँ आने वाले पक्षियों की प्रजातियों में कैंटिस फ्लोवर, पलास गल, हेमिंग सिस्टिंग, लिटिल रिंग्ड फ्लोवर, स्पॉटेड रेड शिंक और रिवर टर्न शामिल है। आपको बता दें कि दौसा का मोरेल बांध मिट्टी से बना एशिया का सबसे बड़ा बांध है। यहाँ पर लगभग 40 प्रजातियों के जो प्रवासी पक्षी हैं वो अभी तक आए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से जो डाल्मेशियन पेलिकन है जो कि बहुत रेयर स्पीशीज है, उनका झुंड भी यहाँ पे लगभग 50 की संख्या में आया है। लिटिल रिंग फ्लावर है, रिवर टर्न है, ग्रेट कॉर्मोरेंट हैं और आपके बार हेडेड गीज हैं, ब्लैक हेडेड गल हैं, पलास गल हैं इत्यादि जो पक्षी हैं वो यहाँ पर पिछले कई सालों से आते रहे हैं। 20 मिनट 20 खबर में आप देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दहशत से भर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां एक प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मची। उसे बुझाने के लिए दमकल को गोदाम की एक दीवार तोड़नी पड़ी और फिर वहां से पानी की बौछार कर लपटों को शांत करने की कवायद शुरू हुई। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि आग पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले चुकी थी और वहां से ऊंची ऊंची और तेज लपटें उठ रही थी। गोदाम से उठ रहे धुएं को देख वहां लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। हालात काबू में करने के लिए कुछ पुलिस वाले भी वहां तैनात दिखे। काफी देर तक दमकल कर्मी जुटे रहे, तब कहीं जाकर आग बुझ सकी। बताया गया कि 5 गाड़ियों की मदद के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। इस हादसे में वहां रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई, जहां दुकान के किराए को लेकर 2 पक्षों में खूब बवाल हुआ। बताया गया कि इस मुद्दे पर उनके बीच काफी वक्त से विवाद चल रहा था, जो इतना बढ़ गया कि वो आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाने लगे। देखते ही देखते दुकान के बाहर का इलाका जंग का मैदान बन गया। एक तरफ दुकान के मालिक के लोग थे, जबकि दूसरी तरफ किराएदार, और वो सभी किराए के महज चंद पैसों के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। इस दौरान एक महिला वहां पहुंची और बीच बचाव करने लगी, लेकिन लोगों ने उसका भी लिहाज नहीं किया। डंडे पत्थर जिसको जो मिला वो उसी के साथ इस जंग में शामिल हो गया। काफी देर तक चली इस मारपीट में कुछ लोग घायल हो गए और जमीन पर गिर गए। ये बवाल जिस जगह हुआ वहां से पुलिस थाना कुछ ही दूरी पर था। हालांकि बाद में कुछ पुलिस वाले आए और फिर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर बवाल खत्म कराया। मुंबई के करी रोड रेलवे स्टेशन से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला के उतरने के दौरान ट्रेन चल पड़ी। वो अपने 4 साल के पोते के साथ प्लेटफॉर्म पर उतर रही। तभी कुछ ही देर पहले वहां आकर रुकी लोकल ट्रेन चल पड़ी, लेकिन इतनी देर में बुजुर्ग उतर नहीं पाई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच मौजूद खाली जगह के बेहद नजदीक जा गिरी। बुजुर्ग के साथ मौजूद उनका पोता तो पहले ही प्लेटफॉर्म पर उतर चुका था, लेकिन उसने अपनी दादी का हाथ थामा हुआ था, जिस वजह से वो भी गिरता दिखाई दिया। हालांकि प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक रेलवे पुलिसकर्मी ने फुर्ती दिखाई और दोनों को अपनी तरफ खींच लिया। इस तरह दोनों की जान बाल बाल बची। मुंबई से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई, जहां सांता के लिबास में एक आदमी ने लोगों को कोरोना नियमों के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया। सांता क्लॉज का लिबास पहने अशोक नाम के इस आदमी ने मुंबई के साइन इलाके की सड़कों से अपने अभियान की शुरुआत की और उसे जो लोग भी बिना मास्क के सड़क पर घूमते दिखे, उसने तुरंत उन्हें मास्क पहनाया। उसके बाद लोगों के हाथ भी सैनिटाइज करवाए गए। लोगों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए सांता ने इलाके के कई बस स्टॉप भी सैनिटाइज किए और सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों पर भी केमिकल का छिड़काव किया। इतना ही नहीं, उसने सड़क से गुजर रही कई बसों पर भी केमिकल का छिड़काव किया। गवर्नमेंट के 3 रूल है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजिंग, उसको फॉलो करते हुए वही मैसेज सेंटा के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं।
सायन के भीड़भाड़ वाले बाजार में फुटपाथ पर लगी रेडियों और वहां खड़ी मोटरसाइकिलों को भी सैनिटाइज किया गया। इस बीच सड़क के किनारे उसे पुलिस की एक गाड़ी खड़ी दिखी, जिसे सैनिटाइज करने में भी सेंटा ने देर नहीं लगाई। सेंटा क्लॉज की इस कोशिश पर वहां खड़े पुलिस वाले ने हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया। सेंटा बने आदमी की इस मुहिम से खुश होकर कुछ लोगों ने उसके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। ऐसे कुछ सेंटा हो जाए जो दुनिया को अलग अलग तरीके से मैसेज दे। सेंटा के लिबास में लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर उतरे आदमी ने बताया कि कोरोना संकट के बीच उसने लोगों की मदद के लिए यह तरीका अपनाया। 20 मिनट 20 खबर में अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। आतंकी हरकतों पर भारत के मुंहतोड़ जवाब से पाकिस्तान इतना खौफ में है कि उसे फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताने लगा है। कुछ यही हालत पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की दिखी, जो संयुक्त अरब अमीरात से रिश्ते सुधारने पहुंचे थे, लेकिन वहां सबके सामने सर्जिकल स्ट्राइक का रोना रोने लगे। I've learned through our intelligence sources, India is planning a surgical strike against Pakistan. एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, तो वहीं चीन ताइवान पर कब्जे की साजिश रच रहा है। चीन पहले भी ताइवान पर हमले की खुली धमकियां दे चुका है, लेकिन अब तो वो हमले की तैयारियों में भी जुट गया है। चीन लगातार ताइवान को उकसाने की कोशिश कर रहा है ताकि झड़प की सूरत में वो एक बड़े हमले को अंजाम दे सके। अकेले दिसंबर में ही चीन 11 बार ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर चुका है। कुछ दिन पहले भी चीन के 4 विमान ताइवान के इलाके में देखे गए, जिसके बाद ताइवान को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। यही नहीं, चीन ताइवान पर हमले की तैयारी के लिए लगातार सैन्य अभ्यास भी कर रहा है। बीते कुछ दिन में ही ऐसे कई अभ्यास किए गए, जिनमें समंदर के रास्ते ताइवान पर हमले की तैयारियां परखी गईं। हालांकि चीन के लिए ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह ताइवान के साथ है। ऐसे में अगर चीन कोई हमला करता है तो अमेरिका से उसका आमना सामना बिल्कुल तय है। शायद यही डर चीन को किसी सीधी कार्रवाई करने से रोक रहा है, लेकिन इसके लिए वो दूसरी साजिशें रच रहा है ताकि बहाने से ताइवान पर हमला कर वहां कब्जा जमा सके। ताइवान पर कब्जे की साजिश रच रहा है। चीन पहले भी ताइवान पर हमले की खुली धमकियां दे चुका है, लेकिन अब तो वो हमले की तैयारियों में भी जुट गया। चीन लगातार ताइवान को उकसाने की कोशिश कर रहा है ताकि झड़प की सूरत में वो एक बड़े हमले को अंजाम दे सके। अकेले दिसंबर में ही चीन 11 बार ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर चुका है। कुछ दिन पहले भी चीन के 4 विमान ताइवान के इलाके में देखे गए, जिसके बाद ताइवान को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। यही नहीं, चीन ताइवान पर हमले की तैयारी के लिए लगातार सैन्य अभ्यास भी कर रहा है। बीते कुछ दिन में ही ऐसे कई अभ्यास किए गए, जिनमें समंदर के रास्ते ताइवान पर हमले की तैयारियां परखी गईं। हालांकि चीन के लिए ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह ताइवान के साथ है। ऐसे में अगर चीन कोई हमला करता है तो अमेरिका से उसका आमना सामना बिल्कुल तय है। शायद यही डर चीन को किसी सीधी कार्रवाई करने से रोक रहा है, लेकिन इसके लिए वो दूसरी साजिशें रच रहा है ताकि बहाने से ताइवान पर हमला कर वहां कब्जा जमा सके। अमेरिका और इजरायल को जंग की सीधी धमकी देने के बाद अब ईरान परमाणु बम बनाने की तैयारियां तेज कर चुका है। खबर है कि ईरान ने अपने एक अहम परमाणु केंद्र में दोबारा जोर शोर से काम शुरू कर दिया और वो परमाणु बम बनाने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। यानी जंग के खतरे से बेपरवाह ईरान हर कीमत पर परमाणु बम हासिल कर लेना चाहता है, क्योंकि एक बार अगर वो परमाणु ताकत बन गया तो फिर अमेरिका और इजरायल जैसे देशों के लिए उससे भिड़ना आसान नहीं रह जाएगा। ईरान के इस इरादे की भनक उन सैटेलाइट तस्वीरों से मिली, जिनमें जमीन के अंदर मौजूद एक परमाणु केंद्र में जोर शोर से काम होता दिखा। फोर्दो नाम की जगह में मौजूद इस परमाणु केंद्र में ईरान परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम तैयार करने में जुटा है। दावों के मुताबिक ईरान पहले ही तय सीमा से ज्यादा यूरेनियम तैयार कर चुका है। ब्रिटेन की तरफ से एक ऐसा बयान आया जिसने अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्कों को चौंका कर रख दिया। यही नहीं, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी एक बार फिर मंडराने लगा, क्योंकि ब्रिटेन के मुताबिक रूस बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी में लगा है। रूस की तैयारी भी ऐसी है जैसी शीत युद्ध के बाद कभी नहीं दिखी। ब्रिटेन की सेना के प्रमुख जनरल निक कार्टर ने दुनिया को आगाह करने वाला यह बयान तब दिया जब रूस ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया। जनरल कार्टर का दावा है कि जल्द ही अंतरिक्ष में भी जंग छिड़ने के संकेत मिलने लगे। एक तरफ अमेरिका के जीपीएस के सामने चीन अपना जियो पोजिशनिंग नेटवर्क मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ एंटी सैटेलाइट मिसाइलें बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही हैं।
जनरल कार्टर ने दावा किया कि रूस का मकसद बिना जंग लड़े ही जीत हासिल करना है, इसलिए वो अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है, जिससे दुनिया के बाकी मुल्कों का मनोबल तोड़ा जा सके। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक धर्मगुरु की गिरफ्तारी पर उनके समर्थक भड़क गए। उनको रिहा करने की मांग पर लोगों ने सड़क पर कोहराम मचा दिया और वहीं जम गए। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें संभालने के लिए पुलिस के दंगा निरोधी दस्ते को उतरना पड़ा। हिंसा की आशंका में पुलिस के जवान पूरी तैयारी के साथ पहुंचे। सिर पर हेलमेट और हाथों में ढाल लिए वो गिरफ्तार धर्मगुरु के आग बबूला समर्थकों के आगे खड़े तो हो गए, लेकिन समर्थक भी कहां पीछे हटने वाले थे। वो पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे, मगर फिर पुलिस ने भी अपनी बाजुएं चढ़ा ली और प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी। पहले ही कोरोना से बुरी तरह जूझ रहा अमेरिका अब जबरदस्त बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया। इस बर्फीले तूफान को अमेरिका में पिछले कई साल का सबसे बड़ा बर्फीला तूफान बताया जा रहा, जो अमेरिका के पूर्वी हिस्से से बढ़ता हुआ न्यूयॉर्क तक पहुंच गया। न्यूयॉर्क के कई इलाकों में तो 40 इंच तक बर्फबारी हुई, यानी कुछ घंटों के अंदर ही वहां 3 फीट से भी ज्यादा बर्फ गिर गई। वहां से बर्फबारी की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें दूर दूर तक बर्फ की सफेदी के सिवा कुछ नजर ही नहीं आया। इतनी बर्फ गिरी कि घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां बर्फ में पूरी तरह गायब हो गईं। कुछ तस्वीरों में तो गाड़ियां दिखी ही नहीं, उनकी जगह बर्फ के टीले भर नजर आए। We actually got one of the worst dumps I've ever seen. न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम स्क्वायर का भी कुछ यही हाल रहा। कई इंच बर्फ गिरने की वजह से टाइम स्क्वायर भी सफेदी में डूब गया। गाड़ियां न फंसे इसके लिए वहां बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। बर्फ देख कई लोग वहां मस्ती करने निकल आए। एक आदमी तो सड़क पर ही स्कीइंग करता दिखाई दिया। A little bit of joy, a little bit of pain at the same time. क्रिसमस से पहले हुई इतनी बर्फबारी ने न्यूयॉर्क के लोगों को हैरान कर दिया। लोग घरों में ही फंसकर रह गए। बाहर निकलने के लिए भी जोर आजमाइश करनी पड़ी। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। बर्फबारी ने न्यूयॉर्क ही नहीं, कई बड़े शहरों की रफ्तार रोक दी। ज्यादातर सड़कें बंद कर दी गईं, जबकि सैकड़ों उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा, क्योंकि सड़कों पर बर्फ जमा होने की वजह से वो गाड़ियों के लिए बेहद खतरनाक हो गईं। पेंसिल्वेनिया से तो ऐसे ही एक हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं। वहां सड़क पर फिसलन की वजह से एक गाड़ी बेकाबू हो गई और सीधा किनारे खड़ी दूसरी गाड़ी से जा टकराई। वहां ऐसे कई मामले सामने आए। बड़े बड़े ट्रक तक हाईवे से फिसल कर पलट गए। कई छोटी गाड़ियों का भी यही हाल हुआ। If you don't need to be out, stay home. इस बर्फीले तूफान ने विमानों की उड़ान पर भी रोक लगा दी। बॉस्टन में तो हवाई अड्डे में ही इतनी बर्फ गिर गई कि कई विमान रनवे पर ही फंसकर रह गए। वहां किसी तरह मशीनों की मदद से बर्फ को हटाने का काम शुरू किया गया, जबकि मैरीलैंड में एक विमान लैंडिंग के वक्त रनवे पर फिसल गया। हादसे के बाद आनन फानन में बचाव दल के लोग वहां पहुंचे और यात्रियों को विमान से निकाला गया। हालांकि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। 20 मिनट 20 खबर पे इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।